पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्र कैद। 26 साल बाद आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा। बिहार के चर्चित पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में 26 साल बाद फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी हत्याकांड में पूर्व विधायक व वर्तमान में राजद नेता मुन्ना शुक्ला और विजय शुक्ला सहित 2 को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया और दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। बता दें कि 13 जून 1998 को पटना के आईजीएमएस परिसर में तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हुई हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 5 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। नौबतपुर खजूरी पंचायत के उप मुखिया की कुर्सी गई। बता दें कि पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के खजूरी पंचायत के उप मुखिया अमर महतो के खिलाफ पंचायत के वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 11 मत जबकि विरोध में 2 मत मिले। इस दौरान अमर महतो खजूरी पंचायत के उप मुखिया के पद को गंवा दिया है। अब नए उप मुखिया के लेकर इस पंचायत में राजनीति जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ शक्ति की उपासना का महापर्व। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू हुआ। सनातन धर्मावलियों ने घर, मंदिर, पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट की स्थापना की। पहले सुबह से लेकर शाम तक कलश स्थापना का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान पटना के कई इलाकों में, दानापुर के इलाके में, मनेर के इलाके में, गोरैया स्थान, दरवेशपुर, ब्यापुर, शेरपुर आदि जगहों पर घट की स्थापना की गई। साथ ही माता को लाल पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि के साथ सकल मनोकामना की पूर्ति की कामना की गई। वहीं पटना नया सचिवालय नौलखा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में इस वर्ष भी शक्ति के उपासक श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा ने अपनी छाती पर 21 कलशों की स्थापना कर निराहार और निर्जला रहकर मां जगदम्बा के श्रद्धा और निष्ठा के साथ जन कल्याण के लिए आराधना शुरू की। मंदिर के व्यवस्थापक विजय यादव ने बताया कि श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा ने इस बार लगातार 28वें वर्ष अपनी छाती पर 21 कलशों को रखकर विश्व कल्याणार्थ के लिए धारण किया है। डीएसपी को 20 लाख रिश्वत लेते सीबीआई ने दबोचा। मनोरमा देवी के बेटे से नक्सली कनेक्शन का केस मैनेज करने को ले रहे थे पैसे। साले के माध्यम से डील कर रहे थे डीएसपी। 26 सितंबर को 25 लाख की ले चुके थे पहली किस्त। 2.5 करोड़ वसूलने के फिराक में थे अजय प्रताप। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए पटना शाखा के डीएसपी अजय प्रताप सिंह को अपने साला हिमांशु व एक अन्य एजेंट के साथ 20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने जानकारी दी है कि डीएसपी अजय प्रताप सिंह के गया, पटना और बनारस स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जहां से रिश्वत के 20 लाख रुपए सहित कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि डीएसपी अजय प्रताप सिंह एक आयकर अधिकारी हैं जो अभी एएनआई पटना में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यह गिरफ्तारी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव की शिकायत के आधार पर की गई है। नवरात्र के मौसम में बारिश की संभावना। बिहार में इस बार नवरात्र के दौरान किचकिच होना तय है। शुक्रवार को बारिश अधिक होगी, लेकिन तापमान भी बढ़ा रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि नवरात्र में बारिश सामान्य से 30 से 40% अधिक होने की उम्मीद है। तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। फिलहाल मानसून कमज़ोर है और शुक्रवार को बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वैसे दक्षिण पूर्व के कुछ जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो इस साल नवरात्र के दौरान भी कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के आसपास फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है।
उत्तर पूर्व असम के ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, लेकिन इसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। इस वजह से मानसून कमजोर बना रहेगा, लेकिन अधिकतर जिलों में दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है। खतियान जमाबंदी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अब कार्यालय के चक्कर। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के लिए खतियान जमाबंदी, पंजी, लगान, रसीद जैसे कागजात ऑनलाइन उपलब्ध है। इसे कोई भी व्यक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए अब अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कागजात वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और इनके साथ जमीन सर्वे का स्वघोषित आवेदन करें। स्वघोषणा की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दी, जब कई रैयत उनसे यह शिकायत लेकर मिलने पहुंचे कि राजस्व कागजातों के लिए उन्हें राजस्व कार्यालय में चक्कर काटना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में मंत्री ने बताया कि करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटाइज कराकर ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें करीब 35,000 गाँवों का खतियान भी शामिल है। इनकी मदद से आपको अपने पूर्वजों की ज़मीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है और यह सभी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध है। भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यक नहीं है। पूर्व की ऑनलाइन रसीद भी पूरी तरह से मान्य है। बिहार के बाढ़ पीड़ितों का दर्द, बच्चों और पशुओं के साथ भूखे सो रहे हैं लोग। बिहार में बाढ़ से बेहाल लोगों की जिंदगी से जंग जारी है। पश्चिमी कोसी तटबंध पर शरण लिए लोग बेहाल हैं, भोजन व पानी के लिए तरस रहे हैं। बच्चे भोजन मांग रहे हैं तो परिजन पानी पिलाकर सुला दे रहे हैं और बाढ़ का गाद भरा दूषित पानी पीने को परिजन और बच्चे विवश हैं। उनके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर राहत का वितरण हो रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हर दिन सुबह में राहत की उम्मीद जगती है, जो दिन ढलने के साथ बुझने लगती है। पश्चिमी कोसी तटबंध पर शरण लिए तेतरी ततवारा के गरीब सदा की पत्नी मंगली देवी ने बताया कि तटबंध टूटते ही हम लोग जान बचाकर बांध पर आ गए। अनाज, कपड़े व अन्य सामान सब घर पर छोड़ा है। यहाँ राहत की कौन कहे, पानी तक देने वाला कोई नहीं है। बाढ़ में प्रभावित लोगों के बीच राहत वितरण के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन सरकारी व निजी संस्थाओं की ओर से दी जाने वाली जो राहत सामग्री है वो सड़क किनारे रह रहे विस्थापितों में बांट दी जाती है। दूर तक कोई नहीं पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से आ रही राहत सामग्री हवाई हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में भूमि विवाद के पीछे अमीनों के सुस्त चाल, 1 महीने में सिर्फ 6 मापी। बिहार में बढ़ते भूमि विवाद के पीछे एक बड़े कारणों में अमीनों की सुस्ती भी सामने आई है। अमीनों की सुस्ती से जमीन की मापी की प्रक्रिया निर्धारित 1 माह में पूरी नहीं हो रही है। इससे मापी रिपोर्ट लंबित रहने के साथ साथ भूमि विवाद के मामले भी पंचायत से न्यायालयों तक लटक रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अमीनों के कार्यकलापों की समीक्षा की तो पता चला कि अमीन पूरे माह में औसतन 5 से 6 जमीन की मापी करते हैं। विभाग ने अमीनों के सुस्ती को गंभीरता से लिया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने इसको लेकर सभी जिलों के डीएम से हर अमीन से 1 माह में कम से कम 15 से 20 मापी के आवेदन का निष्पादन करने को कहा है। इससे जमीन मापी की प्रक्रिया सरल होगी और भूमि विवाद के मामले जल्द निपटेंगे। टैक्स में नाम जुड़वाने के लिए सैकड़ों किसान पहुंचे डीएसओ कार्यालय, अधिकारियों पर पक्षपात रवैया का लगाया आरोप। बिहार में सरकार भले ही सहकारी संस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए ऋण सहित कई कल्याणकारी योजना संचालित करती है, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि इस सहकारी संस्था पैक्स के नाम जुड़वाने के लिए किसानों को नाको चने चबाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला जहानाबाद में सामने आया है, जहां काको प्रखंड के खालिसपुर और पिंजौर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष की मनमानी और जिला सहकारी समिति के अधिकारियों की लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया के कारण सैकड़ों किसान पैक्स का सदस्य बनने से महरूम हो गए हैं। हालांकि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आने और सदस्यता न मिलने से नाराज किसानों ने डीसीओ कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों पर पैक्स अध्यक्ष के साथ मिलीभगत कर उनके आवेदन को रद्द करने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया कि आवेदन की जांच और उनके भौतिक सत्यापन के लिए उन्हें कार्यालय बुलाया जाता है,
परंतु पूरे दिन बैठने के बाद भी न तो उनके आवेदन पर कोई सुनवाई होती है और न ही उनसे कुछ पूछा जाता है और दूसरे दिन उसके अनुपस्थित रहने का गलत बहाना बनाकर सदस्यता आवेदन रद्द कर दिया जाता है। भाजपा नेता ने राजद सांसद को भेजा लीगल नोटिस, सुधाकर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भाजपा के निवर्तमान लोकसभा प्रत्याशी सह भाजपा के प्रदेश सचिव मिथिलेश तिवारी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एक स्कूल के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने 50 लाख की गबन की। अब बक्सर में 12 करोड़ का जमीन खरीद लिया है। वहीं भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर जोरदार प्रहार करते हुए राजद सांसद को झूठा बताया। भाजपा नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह का चुनावी हलफनामा सार्वजनिक कर बताया कि जिसने 450 लाख की चावल का गबन किया वह दूसरे को चोर कह रहा है। कोई भी व्यक्ति यह साबित कर दे कि बक्सर में 1 रुपये का भी जमीन हमने खरीदी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जेपी गंगा पथ से जुड़ा अशोक राजपथ 1 घंटे की दूरी अब 10 मिनट में होगी तय। जेपी गंगा पथ अब अशोक राजपथ से भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक राजपथ के पास कार्यक्रम स्थल से जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्कता का फीता काट कर लोकार्पण किया। साथ ही गाय घाट में आयोजित कार्यक्रम स्थल से जेपी गंगा पथ के गाय घाट अप रैंप संपर्कता का भी लोकार्पण किया। इससे अशोक राजपथ पर लगने वाली जाम में कमी आएगी। गाड़ियां अब कृष्णा घाट लिंक पथ से जेपी गंगा पथ का उपयोग कर सकेंगी। साथ ही गाय घाट में अप रैंप बनने से लोगों को जेपी गंगा पथ पर आवागमन में सहूलियत होगी। इससे गांधी मैदान, दीघा, दानापुर और सोनपुर से अशोक राजपथ जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम के झाम से भी मुक्ति मिलेगी। बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी से आईएएस संजीव हंस ने ली थी मर्सिडीज कार। एसवीयू ने कई और किए खुलासे। विशेष निगरानी इकाई एसवीयू के एफआईआर में आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए गए हैं। एसवीयू की एफआईआर के अनुसार आईएएस संजीव हंस ने प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर मर्सिडीज कार ली थी। एसवीयू के अनुसार संजीव हंस के साले गुर बलतेज सिंह की फेसबुक अकाउंट पर इस कार के साथ उसकी पोज देते हुए फोटो भी मिली है। बता दें कि मर्सिडीज कार वर्ष 2023 में खरीदी गई थी। इस कार का निबंधन गुरुग्राम में रहने वाले तरुण राघव नाम के व्यक्ति के नाम पर है, जो गुर बलतेज सिंह का दोस्त है। हैरत की बात यह है कि इस कार को वर्ष 2022 में झारखंड स्थित कंपनी एसके एंड सन्स इंटरप्राइजेज के नाम पर सबसे पहले खरीदी गई, फिर इसे तरुण के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया।